जय श्री राम। आज हम गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य से जुड़े महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय प्राचीन समाज के ढांचे के भीतर कर्तव्यता, नैतिकता, मर्यादा, न्याय और प्रतिबद्धता कितनी महत्वपूर्ण है। गुरु द्रोणाचार्य एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे, जिन्हें राज परिवार पुरुवंश द्वारा मार्शल आर्ट में कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये नियुक्ति मुख्य रूप से शाही बच्चों के प्रति विशिष्ट कर्तव्यों और दायित्वों के साथ आई थी। एकलव्य निषाद जनजाति का एक राजकुमार, एक भावी आकांक्षी था, जो तीरंदाजी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता था। जब एकलव्य ने निर्देश के लिए द्रोणाचार्य से संपर्क किया, तो द्रोणाचार्य ने राज परिवार के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए इनकार कर दिया। एकलव्य ने अडिग होकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को अपने गुरु के रूप में उपयोग करके खुद को प्रशिक्षित किया। अब द्रोणाचार्य की प्राथमिक जिम्मेदारी शाही परिवार के प्रति थी, क्योंकि वे अपॉइंटेड थे उनके द्वारा। एकलव्य को एक छात्र के रूप में स्वीकार करने से कुरुवंश के साथ उनके समझौते की शर्तों का उल्लंघन था। उनका इनकार भेदभाव का कार्य नहीं था, बल्कि अपने प्राथमिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक था। अब एकलव्य का स्वशिक्षा का कार्य यद्यपि प्रभावशाली था, परंतु नैतिक रूप से अनाधिकृत शिक्षा का एक रूप था। उस युग के संदर्भ में जहां गुरु और शिष्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण थे, उसके कार्यों की व्याख्या ज्ञान चोरी के रूप में की जा सकती है। यह परंपरा और मर्यादा का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन था, जिस पर द्रोणाचार्य की प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। इसलिए एकलव्य के अंगूठे की मांग करके द्रोणाचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को यह सबक लेना चाहिए कि चोरी करना अपराध है। ये किसी भी चीज की हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है। गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि वह इसे प्रदान नहीं करना चाहता है। परंतु गुरु की सहृदयता यह थी कि उसके शर्मनाक काम के बाद भी उन्होंने एकलव्य को अंगूठे के उपयोग के बिना तीरंदाजी का ज्ञान दिया। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि द्रोणाचार्य ने बाद में एकलव्य को अपनी शेष उंगलियों का उपयोग करके तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखने की सलाह दी। यह दर्शाता है कि उनका इरादा विशुद्ध रूप से दंडात्मक नहीं था, परंतु अपराध को दंड देना तो आवश्यक था ना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एकलव्य कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि निषाद जाति का एक समृद्ध प्राणी था। यह दर्शाता है कि यह मुद्दा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में कम और शाही संरक्षण की पवित्रता और विशिष्टता को बनाए रखने के बारे में अधिक था। द्रोणाचार्य और एकलव्य का संबंध जटिल और बहुआयामी है। द्रोणाचार्य के निर्णय हालांकि कठोर प्रतीत होते हैं, उनकी जिम्मेदारियों और उस समय के सामाजिक मापदंडों के संदर्भ में उचित ठहराए जा सकते हैं। उनका प्राथमिक कार्य शाही परिवार के प्रति था और उनके कार्यों का उद्देश्य उनकी प्रतिबद्धता की अखंडता को बनाए रखना था। एकलव्य का समर्पण और तीरंदाजी की तारीफ है, परंतु उसे हासिल करने की राह गलत थी। यह प्रसंग प्राचीन शैक्षिक परंपराओं की सीमाओं को भी उजागर करते हैं। कर्तव्य और दायित्वों की नज़र के माध्यम से इस कथा की जांच करके हम जटिल सामाजिक पदानुक्रम में पौराणिक ऋषि मुनियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक दायित्वों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण द्रोणाचार्य के कार्यों को अन्यायपूर्ण मानकर आलोचना कर सकता है, परंतु जब नैतिक जिम्मेदारियों, अनुबंधात्मक दायित्वों और एक शिष्य की सत्यता के संदर्भ को समझकर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करना हो, तो यह अन्यायपूर्ण कतई नहीं है। जय श्री राम। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।